सरकार को खतरनाक कचरे को संयुक्त राज्य अमेरिका भेजना चाहिए। गैस त्रासदी संगठन ने सरकार से मांग की है कि गैस त्रासदी में जलाए हुए कचरे को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भेजना चाहिए। रचना ढींगरा ने तमिलनाडु की एक कंपनी का जिक्र करते हुए कहा, 2003 में तमिलनाडु का कोडाईकनाल में यूनिलीवर थर्मामीटर संयंत्र से कचरे को लेकर करार किया गया था। सरकारी दस्तावेजों से पता चलता है कि जब 2015 में यूनियन कार्बाइड से 10 टन खतरनाक कचरा जलाया गया था तो लगभग 80,000 लीटर डीजल का उपयोग किया गया था। ये 2010 से 2012 तक किसी अन्य स्रोत से खतरनाक कचरे के लिए उपयोग किए गए डीजल से 30 गुना अधिक था। अत्यधिक मात्रा में डीजल जलाने से गंभीर प्रदूषण नहीं होगा। भोपाल गैस पीड़ितों के बीच काम कर रहे हम 4 संगठन भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को एक कानूनी रास्ता बताना चाहते हैं, जिसकी वजह से ना तो भारत के लोगों का, भोपाल के लोगों का, पीथमपुर के लोगों का स्वास्थ्य पर हानि नहीं पहुंचेगी और उनके पर्यावरण पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पहुंचेगा। हाल में हमें मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के से सूचना के अधिकार से दस्तावेज मिले हैं, जो ये बताते हैं कि दिसंबर 2024 में उन्होंने नोटिस दिया है उसी संयंत्र को जहां पर यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने के लिए प्रस्तावित है कि उनके संयंत्र की वजह से आसपास के गांव का पानी प्रदूषित हो रहा है, कि उनके संयंत्र में जो चीजें होनी चाहिए वो लगी नहीं है और उनको ये बोला है कि क्यों आप पे दंडनीय कार्रवाई ना किया जाए। तो ये सारी बातें एक तो लोगों के सामने नहीं आई हैं। हम आशा करते हैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये बात कोर्ट के सामने भी रखेगा, पर ऐसे संयंत्र में तो यूनियन कार्बाइड का कचरा क्या किसी का भी कचरा नहीं जलना चाहिए। दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब 2015 में 10 मीट्रिक टन जलाया गया था तो सरकार ने ये बात नहीं बताई थी, वो भी हमें सूचना के अधिकार से मिला है, कि सिर्फ 10 मीट्रिक को जलाने के लिए 80,000 लीटर डीजल का उपयोग किया था। इसकी वजह से इतना डीजल जब उपयोग करेंगे तो वो कचरा 10 मीट्रिक टन से 40 मीट्रिक टन बन गया, क्योंकि आपने उसमें इतना डीजल डाला है। तो डीजल जलाने के अपने दुष्प्रभाव हैं पर्यावरण और इंसानी सेहत पर, और उसको जब आप गाड़ देंगे उसका तो अब हम देख रहे हैं। इसीलिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, जनवरी 2025 में पीथमपुर के स्थानीय लोगों ने वहां के आसपास के भूजल की जांच कराई और उनको वही केमिकल मिले हैं जो भोपाल में पाए जाते हैं, डाइक्लोरोबेंजीन और ट्राइक्लोरोबेंजीन। इसका मतलब यह है कि 2015 में जो कचरा गाड़ा गया था जलाने के बाद वो सीप के चला गया है। और समझिए 300 मीट्रिक टन को जलाएंगे, 126 करोड़ लगाएंगे और 900 मीट्रिक टन उसमें से बनाएंगे। ऐसा कहाँ होता है। और इसमें बहुत ही सिंपल सुझाव है कि 2003 में यूनिलीवर नाम की एक कंपनी है, कोडाईकनाल में, वो एक थर्मोमीटर की फैक्ट्री चलाती थी। उनका जितना भी जहरीला कचरा निकला था, खास करके मर्क्यूरी, इस कचरे में भी बहुत मर्क्यूरी है, उस कचरे को अमेरिका भेजा गया। वहां के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ये किया, तो ये काम क्यों हमारे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नहीं कर सकते हैं। और इस स्थिति में हम जब देखते हैं कि अमेरिका की सरकार हमारे देश के नागरिकों, जिन्होंने कोई वहां पर जुर्म नहीं किया है, उनको हथकड़ियों में यहाँ पर प्लेनों से भेजा जा रहा है, और हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उनका कचरा उनको भेज सके। तो इसीलिए और कोई भोपाल, स्लो मोशन भोपाल कहीं ना हो। हम बस इतना सुझाव दे रहे हैं कि इसके निपटने का एक सुरक्षित तरीका है। इसको सुरक्षित रखिए, कंटेनर्स में रखिए, 2 साल और लगाइए और यूनियन कार्बाइड और डाव को बोलिए नहीं करने देंगे व्यापार इस देश में, और जब तक तुम नहीं ले जाओगे अपना कचरा अपने देश। और देखिए कितनी जल्दी आते हैं।